नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करूँ तो एक छोटा सा बैंक है, फिर भी इस बैंक के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक लेवल में एंट्री मिला था और उस एंट्री होने के बाद जब एंट्री हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया और मैं खुद एंट्री लेकर बैठा हुआ हूँ। तो कहाँ पे मैंने एंट्री लिया उसको दिखाने से पहले क्यों एंट्री लिया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, फाइनली कंपनी का रिजल्ट आ गया था। दिसंबर का रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है। तो कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो आप देखेंगे तो हर साल में जो गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर लोग आशा नहीं करते थे, आज वो सारे गवर्नमेंट्स बैंक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे देखिए, 3000 से 3200, उसके बाद एक 4000, उसके बाद 5000 करोड़। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिले। तो कंपनी हर साल में खुद का जो सेल्स है, मतलब रेवेन्यूज है, वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। इंटरेस्ट भी और एक्सपेंस को भी कंपनी पेमेंट किए। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 156 करोड़ से 300 करोड़, 770 करोड़ और 1000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। तो यही कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लिया। और एक बड़ा कारण है जो है, आप देखेंगे 2020 में इसका एनपीए था 2.59 और आज इसका एनपीए कहाँ पे है? आज इसका एनपीए है एकदम ना के बराबर। इसका मतलब कंपनी का जो नेट एनपीए है वो लगातार कम होता चला गया और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना। तो ट्रेड कहाँ पे बना वो मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे लंबा एक जर्नी आपको देखने को मिलेगा। आज का जर्नी नहीं है, 2016 से लेकर एक लंबा सा जर्नी है। तो लंबा सा जर्नी कितना है? करीबन करीबन 2014 से लेकर आज तक की एक क्या बना, एक बिग जैसे कब कब बना। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। देखिए, कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हो चुके थे। जब इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन मिला तो इस लेवल में मैंने एंट्री लिया। मेरा जो एक्चुअली एंट्री लेवल है वो 54 रुपीज के आसपास मेरा एंट्री लेवल है। और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या था, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेकआउट किया। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में कोई भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं है। बहुत ऊपर रेजिस्टेंस है, अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं। मैं एक बार मार्किंग भी करके रखता हूँ, अराउंड 84 रुपीज के आसपास। तो 84 रुपीज जाने के बाद मेरा जो टारगेट है वो 95 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा, जो मुझे रिटर्न दे सकते हैं 82% का। तो एक बड़ा सा लंबा से एक टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। अभी किस तरीके से टारगेट को अचीव करेगा वो तो कंपनी ही बताएगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। देखिए, जिस लेवल में मैंने एंट्री लिया था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि किस चीजों को फॉलो अप करके आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करने से पहले एक बार सारी चीजों को वेरीफाई करके काम करना। क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ही काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैंपस, सॉरी, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब कैम्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो कैम्स एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको एक चीजों को ध्यान रखना होगा कि कैम्स इंडिया की एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। मतलब क्या है, जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड इस कैम्स के माध्यम से वो सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब क्या है, आप मान के चलिए म्यूचुअल फंड बाई किए इस साल में, मान के चलिए 2027 में वो म्यूचुअल फंड को आप बेचेंगे। जब आप सेल करेंगे, ये जो बाय और सेल का जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन का टोटली जो काम है वो कौन देखते हैं? कैम्स देखते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो इस कंपनी का एक डायरेक्टली एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मोनोपोली जैसे तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो कैम्स के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी क्या अभी क्या करूं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक इस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिला, तो मैं पहले बोल चुका हूँ कैम्स के ऊपर मैं पहले से एक एंट्री ले चुका हूँ। पहले एक शानदार तरीके से कप बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ।
रीटेस्ट भी किया था और उसके बाद देखिए फिर से ऊपर गया, फिर से इस लेवल में रीटेस्ट कर रहा है। ये लेवल कौन सा है? 2966 जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है? आप देखेंगे तो प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद देखिए बिग फॉल देखने को मिला था। मतलब एक रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन है। तो कहने का मतलब है इस रेंज को टच करने के बाद वो ऊपर और भी जा सकते थे, मगर यहाँ पर ऊपर जाने के लिए वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर मेरा जो एंट्री लेवल्स है, वो एंट्री लेवल्स होने के पीछे कारण कौन सा है, वो मैं आपको बता दूँ। कंपनीज़ के ऊपर देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जो इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला, 233 करोड़ से 269 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार था 227 करोड़ और उससे पहले था 180 करोड़। मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 74 से 72, उसके बाद 71, उसके बाद 86, तो अलग लेवल के एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला था। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और इंस्टीट्यूशन देखिए एफआईएस ने क्या किया, कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो इस बार हाईएस्ट होल्डिंग को बढ़ा दिया, जितने प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स थे वो होल्डिंग्स को बेचा गया और डायरेक्टली वो फायदा किसको मिला, एफआईएस को मिला। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है। अगर मैं यही चीज आपको यहाँ पे दिखा दूं तो देखिए म्यूचुअल फंड ने मतलब डीएस ने भी होल्डिंग को ऐड किया और एफएस ने भी उस क्वांटिटी को ऐड किया। मतलब कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्यों ना बढ़ाए, कंपनी में इतना जो दम है, इसलिए हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहेंगे। बाकी इस कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूं तो 2021 में इसका कैपेक्स था सिर्फ 26 करोड़ के आसपास। 2022 में वही कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 62 करोड़, 2023 में 43 करोड़ और 2023 के करंट ईयर जो रनिंग चल रहा है उसमें 45 करोड़। इसका मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे कैपेक्स ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। एक रेंज बना है, उस रेंज के हिसाब से मैं बाई कर चुका हूँ और कंटिन्यू भी जरूर करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए इस कंपनी के ऊपर पहले क्या था, प्लेजिंग था, उसके साथ साथ कंपनी के प्रोमोटर का जो शेयर था वो लॉक भी था। तो 2022 के बाद वो लॉक 2022 सितंबर मंथ से वो लॉक और प्लेजिंग दोनों ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उस टाइम कंपनी के ऊपर अच्छा खासा 31% के आसपास लॉक था, जो आज जीरो हो चुके हैं। तो उसी टाइम के बाद देखिए इंस्टीट्यूशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी लगातार हर साल में बाय करते चले जा रहे हैं। उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस भी छोटा मोटा क्वांटिटी सेल ऑफ किए थे, फिर से वो बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब बायर और सेलर जो है इंस्टीट्यूशन का, तो वो लगातार मेंटेन कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर देखिए लास्ट 3 मंथ्स में कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाय किया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग होता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक बाइंग सिचुएशन देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के जो मतलब हाल ही के जो फिलहाल सिचुएशन है वो कुछ शानदार तरीके से देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का सेल्स बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 करोड़ से 77 करोड़ तक बन चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले है। तो इसी बेसिस के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसी हाँ मतलब पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को दिखा दूं तो देखिए एफएल इंडिया के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था। वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना, पहले क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना था। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स जब बने तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो लेवल में शोल्डर कंप्लीट हुआ उसमें ब्रेकआउट चाहिए और उसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला, उसके बाद रीटेस्ट किया, नीचे आए, इस सपोर्ट को टेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाकर टारगेट को अचीव किया। तो फाइनली टारगेट को अचीव किया। उस टारगेट अचीव होने के बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर अभी क्या करना चाहिए। देखिए अभी मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर एक बड़ा सा एंटी में मुझे मिलने वाला है, तो मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। जैसे देखेंगे एफएस शोल्डर बना,
उसके बाद देखिए बिग यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना। उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक लंबा सा जर्नी का एंट्री मिल सकता है। तो हमेशा आपको इंतजार करना पड़ेगा सही कंपनी के ऊपर। अगर मौका मिले तो उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जिलेट इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर लगातार धमाका आपको देखने को मिलेगा। एक साल पहले 4,000 के आसपास शेयर का प्राइस था, आज 7,000 के आसपास है। तो एक लंबा जर्नी होने के बाद फिर से कंपनी एक नहीं दो दो बार करके डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। एक साथ दो डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो फाइनली पिछले दिनों में डिविडेंड मिल चुके हैं। तो 40 प्लस 45 दो एक साथ डिविडेंड कंपनी आपको दे चुके हैं, मतलब 95 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो, जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।